हेलो गाइस। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें आपको अल्टीमेट अल्ट्रा लेवल का जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कई सारे लेक्चर्स आएंगे बेसिकली। तो इसमें पहले सिलेबस देख लेते हैं हम लोग हैं क्या है कि ये सिलेबस कि इसमें सेक्शन ए मैंने फाउंड डिवाइड कर रखा है कि पहले समझाया मैंने इसमें है कि ग्रामर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन और टाइप्स क्या है, प्रॉपर नाउन कॉमन टाइप्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, जेंडर, ये सब नाउन के टाइप्स बता रखे हैं। फिर प्रोनाउन, फिर टाइप्स ऑफ प्रोनाउन बता रखे हैं मैंने। फिर यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव्स, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, मतलब बहुत डिटेल में देखो एडजेक्टिव बता रखा है यहाँ पे, फिर डिग्रीज बता रखी हैं इसकी हैं। फिर यहाँ पे वर्ब, फिर यहाँ पे दो तरीके के मेन वर्ब्स वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब, ये क्या होता है ये भी बता रखी है हमने। कोई छोटा मोटा काम नहीं यहाँ पे किया हमने। फिर ट्रांजिटिव वर्ब ये भी बता रखा है। फिर एडवर्ब, आपको पता है कि वर्ब की क्वालिटी बताने वाला होता है एडवर्ब। एडवर्ब भी बता रखा हमने कि टाइप्स और उसके पोजीशंस कहाँ कहाँ पे फिट होते हैं। फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और फिर प्रैक्टिस सेट, वो भी मैं करवाऊंगा आपको इसी फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन में। तो बने रहिए आप लोग। और ये जो है, ये नोट्स हमारे जो हैं हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में होंगे, ताकि जो लोग रिवाइज करें इसको तो वो जान सकें कि पढ़ सकें अपने आप। फिर सेक्शन बी में हम लोग क्या करेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। आपने क्लास 12th 11th पढ़े होंगे, या नहीं पढ़ेंगे तो अगर आप अभी 6th 7th में हैं तो आप पढ़ रहे होंगे। 6 to 12th में इंग्लिश में आप लोग पढ़ते ही हैं। ठीक है। फिर टेंस में ईरर कैसे, ईरर डिफाइन करनी, फिर स्पोकन और रिटन में क्या यूज़ होता है वो सीखेंगे हम लोग। फिर सेक्शन सी पे आ जाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसमें, निगेटिव क्वेश्चन फॉर्मेट वाला, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अगर मान लो ये ऐसा है तो इसमें क्वेश्चन मार्क क्यों लगाते हैं, है ना। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो ब्यूटीफुल, चौंकने वाला है। तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन, तो ये बताना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है यहाँ पे। फिर सेक्शन डी में आ जाएंगे हम लोग, तो एडवांस ग्रामर शुरू होती है। अभी तक तो बेसिक ग्रामर थी, बेसिक से हम लोग पूछ कर जाएंगे एडवांस की तरफ। ठीक है। कंडीशनल्स पढ़ेंगे, रिलेटिव क्लॉजेस पढ़ेंगे, जिरंड पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स मतलब ए, एन, दी, ये 3 आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। इनका यूज़ क्या होता है, कहाँ कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो उसमें। फिर डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, पैरेललिज्म पढ़ेंगे, एम्फेसिस और इन्वर्जन पढ़ेंगे। ये बहुत ही एडवांस लेवल की इंग्लिश है। आपने पढ़ ली तो मतलब आप जो है बुक्स वुक्स में आप समझ जाओगे कैसे पढ़ना है। ठीक। तो अभी मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल हमारे पास हो गए हैं, हमारे पास बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। ठीक है। इनको सेक्शंस में डिवाइड कर रखा हमने। तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 व्याकरण क्या होती है, मतलब व्याकरण का मतलब ग्रामर, ग्रामर होती क्या है बेसिकली वो बताया गया है इसमें। ठीक है। ग्रामर का मतलब क्या है, किसी भी लैंग्वेज का रूल सिस्टम होता है। जैसे मान लो फ़ोन आपका है, फ़ोन अगर ये लैंग्वेज है, अगर फ़ोन अगर आपका ये लैंग्वेज है, तो जो मतलब भाषा है, तो भाषा की जो लैंग्वेज होती है, भाषा की जो ग्रामर होती है, वो इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की तरह है। अगर फ़ोन से ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हटा दिया जाए तो फ़ोन शायद उस काम का नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए भाषा से जब ग्रामर हटा लेते हो तो भाषा कम काम की रह जाती है। मतलब लेस डेवलप या डेवलप्ड नहीं, डेवलप्ड लैंग्वेज वो नहीं कहलाती है बिना ग्रामर के, डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं कहलाती है। ठीक है। अगर मैं बताऊं उसको, जैसे एग्जाम्पल के साथ देखो आप लोग, ही गो टू मार्केट, ये गलत है। अब GOES लगता है, ही गोज टू मार्केट। ये डेली रूटीन बताता है हमको कि डेली वो क्या करता है। ही ड्रिंक्स, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट मतलब वो रूटीन बता रहा है।
लेकिन यहाँ पे यस्टरडे लगा दिया, मतलब ही गो गया था। वो जाता है मार्केट कल, जो बीता हुआ कल है। जैसे मान लो आज अगर 3 तारीख है, आज 3 दिसंबर अगर है, 2025 अगर है, तो यस्टरडे किसके लिए लगाएंगे हम? 2 दिसंबर के लिए लगाएंगे हम लोग यस्टरडे ना। तो मैं कहूँ कि ही गोज टू मार्केट यस्टरडे, वो गलत हो जाएगा। ही वेंट टू मार्केट हो जाएगा। अभी अब वो चूंकि डेली गोअर नहीं है तो द मार्केट लगाएंगे। पहली बार मेंशन किया हमने मार्केट को। मार्केट नाउन है, जब मार्केट नाउन है तो पहली बार इसको मेंशन किया है तो हम दा लगाएंगे। ये आर्टिकल है, ये आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या इसका यूज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दिया मैंने ताकि आप लोग अवेयर रहें इस चीज़ से। ठीक है, अभी ग्रामर जो है 5 पिलर पे खड़ी हुई है। वो कौन कौन से हैं? एक तो वोकैब है, आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए। पता लगा आपको ग्रामर सब आती लेकिन आपको शब्द ही नहीं पता। जैसे एक शब्द है ब्यूटीफुल, हैंडसम। अभी अगर मैं कह दूँ कि गॉर्जियस लग रही हो, या इसके बोल दूँ डैपर, या मैं कह दूँ कि हंक, हैंडसम हंक लग रहे हो, तो वो इसकी मीनिंग बदल जाती है। ठीक, हैंडसम हंक बहुत ही प्रोफेशनल लोगों के लिए यूज़ किया जाता है। तो प्रोफेशनल इंग्लिश, तो अगर आपको ये वाली स्पेलिंग्स नहीं आती हैं, मीनिंग्स नहीं आती हैं, तो क्या वोकैब्स नहीं कराती हैं तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम सेंस, टेंस का फुल फॉर्म होता है टाइम सेंस। तो टाइम सेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस लिए बोल रहे हैं। जैसे ही गोज़ टू मार्केट बोला था उसने, गलत था। ही गो टू मार्केट बोलना चाहिए, ही वेंट टू मार्केट। ये पास्ट की बात है। वेंट का मतलब होता है पास्ट में गया था, हम बता रहे हैं इसको। ठीक है, अब ग्रामर फ्लुएंसी भी बात। अब दोस्तों ग्रामर क्यों ज़रूरी है कि हमने सीख लिया। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में लोग डाइव करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, जैसे राम ईट्स एन एप्पल, ये क्या है? ईट्स क्या है? ये वर्ब है। तो ये क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पार्ट्स ऑफ स्पीच है। मैं POS लिखूंगा इसको शॉर्ट फॉर्म में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ वर्ड का मतलब अलग अलग है। राम है नाउन का, ईट्स है वर्ब, ईट वर्ब का है। एन जो लगा है, एन एप्पल मतलब एक एप्पल खा रहा है। अब एन एप्पल क्यों लगाया गया? क्योंकि एप्पल का जो है साउंड है वॉवेल वाला है, वॉवेल वाला साउंड साउंड है एप्पल। अगर आप एप्पल को हिंदी में लिखो एप्पल, तो ये वॉवेल है, स्वर है। और स्वर और व्यंजन में आपको फ़र्क पता ही होगा। तो हिंदी के स्वर से हम लोग यहाँ पे ए और एन लगाते हैं। अगर स्वर है तो हम लोग एन लगाएंगे। अब एप्पल, एप्पल किसी चीज़ का, एप्पल भी नाउन है। यहाँ पे दो दो नाउन देखो है। राम ईट्स एन एप्पल, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये दोनों नाउन है यहाँ पे। तो एक सेंटेंस में दो नाउन हो सकते हैं। तो इनको चार पार्ट, चार चार 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 4 + 4 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अभी नाउन क्या है? नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है। पर्सन का मतलब होता है नरेंद्र। थिंग का मतलब हो सकता है पेन। आइडिया का नाम हो सकता है, आइडिया का नाम मतलब हो सकता है कि जैसे एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, या ऑनेस्टी। ये ठीक है। राम डेरी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? आइडिया है। आइडिया क्या? नाउन। अभी प्रोनाउन पे हम लोग आ गए। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह लेता है। जैसे मैं कहूँ कि राम, अगर मैं कहूँ कि राम इज़ अ गुड बॉय, इज़ अ गुड बॉय, एंड राम वियर्स नाइस
क्लोथ्स। तो दोबारा बार बार नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ही लिख सकते हो, ही। राम की जगह पे ही लिख सकते हो वो, तो ये प्रोनाउन हो जाएगा, ये नाउन की जगह ले रहा है। इससे सेंटेंस ब्यूटीफुल बनता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। ठीक, रिपीट नहीं करना पड़ता इसमें। थर्ड है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी, क्वांटिटी या नंबर बताता है। जैसे गुड, जैसे मैं कहूँ कि नरेंद्र, जैसे मैं कहूँ कि नीलेश, अगर मैं कहूँ कि नीलेश इज़ अ गुड बॉय, अगर मैं कहूँ नीलेश इज़ अ गुड बॉय, तो गुड क्या है, गुड ये क्वालिटी है, बताता है। तो ये एडजेक्टिव हुआ जा करके, जो क्वालिटी बताए वो क्या है, एडजेक्टिव हुआ जा करके। ठीक, वर्ब क्या है, वर्ब वह वर्ड है जो एक्शन, स्टेट या कंडीशन को बताता है, कंडीशन को बताता है। ये क्या हुआ, जैसे रन, जैसे ही रन्स डेली, वो रोज दौड़ता है। तो ये क्या बताता है, ये एक्शन को बता रहा है कि वो क्या करता है, वो क्या करता है ये बता रहा है, तो एक्शन को बता रहा है, तो वो वर्ब हो गई। हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन तब तक के लिए ब्रीफ इंटरव्यू दे दूं मैं आपको। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वह वर्ड है जो वर्ब या एडजेक्टिव, जैसा कि हमने पहले देख लिया है ब्रीफली, या दूसरे एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है, या दूसरे वर्ड की इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही रन्स फास्ट। अब फास्ट क्या है, फास्ट है एडवर्ब, फास्ट क्या है, एडवर्ब। कैसे, क्योंकि ये पूरे की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे कर रहा है। आप पढ़िए कि एडवर्ब की इंफॉर्मेशन देता है कि वो दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे, धीमे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, लड़खड़ा के दौड़ रहा है, गंदा दौड़ रहा है, अच्छा दौड़ रहा है, ही रन्स गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो। फिर छठा है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन एक दूसरे से बताता है। नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, एक दूसरे से का रिलेशन बताता है एक दूसरे से। कैसे, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। देखो बुक क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है। अब ऑन क्या है, ऑन है प्रीपोजिशन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ये क्या बताता है, टेबल भी नाउन है, टेबल भी नाउन है। अब ये दो ये प्रीपोजिशन जो है वो नाउन, नाउन के बीच में यहाँ पे रिलेशन बता रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है। ये नाउन नाउन बता रहा है। नाउन, एक नाउन क्या है, नाउन, नाउन नंबर 1 क्या है, नाउन नंबर 2 क्या है। नाउन नंबर 1 है बुक, और दूसरी क्या है, टेबल। ये इन दोनों का रिलेशन बता रहा है। ठीक, अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का मतलब होता है जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला। आपने रेल प्लेटफॉर्म देखा होगा, ये जहाँ पे रेलें आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं तो उसे आई वॉज टायर्ड, एक सेंटेंस है आई वॉज टायर्ड, आई वॉज टायर्ड बट आई केप्ट वर्किंग, आई केप्ट वर्किंग। ये भी
अब टायर्ड जो है, बट जो लगाया गया यहाँ पे, बट क्या है ये? कंजंक्शन है। ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आई केप्ट वर्किंग, आई वॉज टायर्ड। तो इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। अब इंटरजेक्शन क्या है? लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंटरजेक्शन क्या है? जो फीलिंग देता है इमोशंस की, वंडरफुल की फीलिंग देता है, वंडर की, आश्चर्य वाली फीलिंग, या एक डीप इमोशन की फीलिंग दे रहा हो। जैसे कितनी सुंदर हो तुम, वाओ, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। इस तरीके से, वाओ यू डिड अ ग्रेट जॉब, वाह तुमने कितना अच्छा काम किया। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने देखा आज। ऐसे ही हमारे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आगे शुरू करेंगे एक नए टॉपिक से, मतलब नए आगे से शुरू करेंगे, ताकि आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट हो पाए।